दिल्ली का चुनाव दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है। दिल्ली का चुनावी बिगुल महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये देने और बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की घोषणा से शुरू हुआ था। ऐसा लगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ऐसी स्कीम चूंकि काफ़ी सफल रही है, तो शायद अरविंद केजरीवाल इस तरह के ऐलान कर रहे हैं और इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन हफ्ता भी नहीं बीता, मंदिर के पुजारियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि योजना का ऐलान कर दिया, जिसके तहत उन्हें हर महीने 18,000 रुपये दिए जाएंगे। और इस ऐलान का आलम यह था कि भाजपा जैसा दल मौलानाओं को समय पर पैसे नहीं देने का मुद्दा उठाने लगा। अभी इस पर बवाल थमा भी नहीं था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक चिट्ठी बम फोड़ दिया और दावा किया कि भाजपा और एलजी ने दिल्ली के कई मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ने का फैसला लिया है। पुजारी, मंदिर, इस तरह की बातें तो आमतौर पे भाजपा करती है और इस तरह के पिच पर बैटिंग करने में भाजपा ज़्यादा सफल मानी जाती रही है। तो सवाल उठता है, क्या अरविंद केजरीवाल भाजपा के पिच पर आकर बैटिंग कर रहे हैं? अगर हाँ, तो क्यों? हालांकि अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके। संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर पूछ लिया कि क्या वो भाजपा का समर्थन करेंगे। जवाब में भाजपा कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने भी केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर पूछा कि आप झूठी कस्में और वादे ना करने का संकल्प लेने की बात करी नए साल में। अब सवाल उठता है कि कौन किसकी पिच पर बैटिंग कर रहा है, कौन किसके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है और क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे। आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और हमारी इस चर्चा में जुड़ेंगे बेहद ही खास मेहमान। उनसे आपका परिचय कराऊं। इससे पहले ये देखिए रिपोर्ट जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। दिल्ली में ग्रंथि पुजारी सम्मान योजना पर सियासी घमासान मचा हुआ है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली के मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने खुद इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरवाने की शुरुआत कर दी है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को हार सामने दिख रही है तो वो रेवड़ियां बांट रहे हैं। इमामों की तनख्वाह 17 महीने से रुकी हुई है। पंजाब में आपकी सरकार है, लेकिन वहां ग्रंथि पुजारी को आज तक फूटी कौड़ी नहीं दी। बीजेपी ये भी कह रही है कि दिल्ली में आपकी सरकार है तो वो योजना अभी लागू करने की बजाय चुनाव के बाद लागू करने की बात क्यों कर रहे हैं। उन्हें करना चाहिए। फॉर्म किस बात का भरवा रहे हो भाई? यू आर द गवर्नमेंट, यू आर नॉट द पार्टी हु इज एस्पायरिंग फॉर पावर। आप कांग्रेस पार्टी नहीं है जो फॉर्म भरवा रही थी। आप सत्ता में हैं। ये वैसे ही हैं जिनके अंदर भक्ति नहीं है और पूजा की पुजारियों को देने की बात करते हैं, जैसे ये वो लोग हैं जो बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ग्रंथियों और पुजारियों की विरोधी है। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव से पहले वहां मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह 50% बढ़ा दी, लेकिन कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है और कहीं भी ग्रंथी और पुजारी को एक पैसा नहीं मिलता। अरे भाई, तुमने हरियाणा के चुनाव में घोषणा पत्र में कहा इमामों की तनख्वाह बढ़ाओगे, मौलानाओं की तनख्वाह बढ़ाओगे। 50% हरियाणा के अंदर इमाम और मौलाना की सैलरी बढ़ाई गई। वहां लगभग 16,000 रुपए इमाम को मिलता है। हरियाणा में, बगल का राज्य है। सवाल यह है कि महिला सम्मान और संजीवनी योजना की हवा निकलने के बाद अचानक केजरीवाल को पुजारियों और ग्रंथियों की याद क्यों आई। सवाल यह भी है कि दिल्ली के इमामों का पैसा 17 महीने से बकाया क्यों है और ग्रंथी, पुजारी और इमाम सबको हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे तो फिर चर्च के पादरियों को क्यों छोड़ दिया। सवाल यह भी है कि इन लोक लुभावन योजनाओं का पैसा कहां से आएगा और क्या इसके लिए विकास पर होने वाले खर्च में कटौती नहीं करनी पड़ेगी। इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज आवाज़ अड्डा में। और हमारे साथ इस कोशिश में हमारे साथ होंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता शिवम छाबड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता कुशाग्र शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और सतीश के सिंह साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को नए साल के ढेर सारी शुभकामनाएं। चर्चा की शुरुआत इस बार मैं करने जा रहा हूँ सतीश जी से। सतीश जी, आमतौर पे मैं देखता रहा था जब जब ये चुनाव होते थे तो मंदिर, पुजारी, इस तरह की बातें भाजपा करती थी और भाजपा इसको अपना कोर वोट बैंक मान के चलती भी थी और इसके सहारे
एक बड़े वोटर के तबके को अपने पक्ष में लाने में कई बार सफल भी रही, लेकिन इस बार ये कार्ड तो आम आदमी पार्टी ने खेल लिया। क्या लग रहा है, क्या वजह है इसकी? बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इस मजेदार है। आप मजेदार अभी है। अपने आप अपने अपने पैकेज में कह रहे थे कि इनके पिच पे आ गई, भाजपा के पिच। हमको लगता है कि केजरीवाल उनकी पिच को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, खोदने में लगे। हम्म। आपने देखा कि एक चिट्ठी भी लिख दी आरएसएस प्रमुख को। उनको शायद ये पता है कि आरएसएस वाले आजकल भाजपा से बहुत बहुत मिजाज से ठीक नहीं चल रहे हैं। तो कहीं उनको लग रहा होगा कि कहीं आरएसएस और केजरीवाल का संबंध उतना बुरा नहीं रहा जितना हमें लगता है। तो कहीं उनको लगता होगा कि भाई आरएसएस को चिट्ठी लिखो लेकिन टारगेट करो बीजेपी को, और एक तरह से आरएसएस को ये कहो कि भाई तुम उनकी नहीं हमारी मदद करो। दूसरी बात, तीसरी बात, जहां तक हनुमान जी की बात है, पुजारियों की बात है, तीर्थ यात्रा की बात है, दिवाली पूजन की बात है, ये सब तो केजरीवाल पहले करते रहे। तो ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। मोटी बात ये है लक्ष्मण जी कि एक तो आप चीज तय मान लीजिए कि अब दिल्ली का जो चुनाव है बाइपोलर हो चुका है। ये वही बीजेपी है और वही आप पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो पता नहीं चल रहा, उनके तो चार नेता अलग अलग क्या बोल रहे हैं। तो केजरीवाल को लगता होगा कि मुसलमान कहाँ जाएंगे भाई, बाय डिफॉल्ट वो तो बीजेपी को तो देंगे नहीं वोट, तो मेरे पास ही वोट आएगा। लेकिन अगर हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, और जिस प्रकार से आक्रामक है भाजपा, बहुत ज्यादा आक्रामक है। मैंने 50-60 किलोमीटर दौरा किया दिल्ली का कल परसों, तो देखा कि जो उनके पोस्टर प्रचार है बहुत मतलब मारक। हमको लगता है कि केजरीवाल ये भाप गए हैं कि भाई अगर कोई हिंदू आक्रामक कंसोलिडेशन हुआ तो उनको नुकसान होगा, इसलिए वो उस वाले पिच में स्पिन कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बात है। दूसरी बात एक और कह देता हूं, केजरीवाल ने सुर्खियां बटोर रखी है इस पर। आपने ये देखा होगा कि पिछले 10 दिन से कोई ऐसा दिन नहीं रहता जिस दिन केजरीवाल पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज में नहीं रहते। कभी रेवड़ी बांटने पर, कभी 2100 रुपया पर, कभी पानी के ऊपर, कभी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, कभी कुछ, कभी पुजारी को, कभी आरएसएस के प्रमुख को चिट्ठी लिखने। और सबसे पहले अपने उन्होंने उम्मीदवार भी दिल्ली में खड़ा कर दिए थे। वो उनको पता है कि चुनाव जो है थोड़ा टफ पहले के मुकाबले होगा, इसलिए वो कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कि ताकि कोई उनके ऊपर मुद्दा जो है, कई तरह के जो आरोप लगे पहले, वो सेंटर स्टेज में आ जाए। तो ये जो है हमको लगता है कि ये खेल जो है दूसरे के मैदान में, दूसरे के साइड में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो दूसरे के साइड में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। विजय त्रिवेदी जी, सतीश जी कह रहे हैं कि केजरीवाल को लगता है कि मुस्लिम वोटर कहाँ जाएगा, लेकिन हिंदू वोटर बिल्कुल एकजुट ना हो जाए, इसकी कोशिश में लगे हैं, इस तरह के ऐलान करके, इस तरह के चिट्ठी लिख करके, इस तरह की सुर्खियां बटोर करके। तो क्या इस कोशिश में आम आदमी पार्टी कितनी सफल हो पाएगी? लक्ष्मण जी, एक तो नए साल की बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके दर्शकों को। एक तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि जब डिजिटल जमाना चल रहा है, हिंदुस्तान डिजिटल युग में चल रहा है, तब चिट्ठियां चलने लगी हैं आजकल। फिर से चिट्ठियों की याद आई है। तो केजरीवाल साहब भी लिख रहे हैं, सचदेवा जी भी लिख रहे हैं, अच्छी बात है। डिजिटल के जमाने में फिर से चिट्ठियों का जमाना आया है। वो जगजीत साहब की गजल जो थी वो चलती रही कि चिट्ठी आई है। मसला क्या है कि जैसे सतीश जी ने भी जिक्र किया कि केजरीवाल साहब की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो एंटी हिंदू ब्रांड नहीं बने इसकी रही है। आप देखिए, हमेशा वो इस पर कोशिश करते हैं कि वो एंटी हिंदू ब्रांड नहीं हो। वो तो बल्कि कई जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आगे निकलते हैं। जब वो दिवाली की पूजा सार्वजनिक करते हैं, मुझे किसी मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का याद नहीं आया कि उन्होंने दिवाली पूजा सार्वजनिक तौर पर की हो, कनॉट प्लेस जैसी जगहों पर। फिर वो तीर्थ यात्राओं का जिक्र वो करते हैं, तीर्थ यात्राएं उन्होंने करवाई हैं दिल्ली के लोगों को। अब ग्रंथियों और पुजारियों को लेकर आ गए। तो उनकी कोशिश है कि जो हिंदू वोट है
जो भारतीय जनता पार्टी के पास रहता है 30-32% तो वोट उनकी, चाहे सीट आए या ना आए, दिल्ली में उसके पास 30% वोट है ही, उस वोट में कितनी वो कर सकते हैं, हिस्सेदारी कर सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम वोट का उनको पता है कि यदि कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट नहीं हुए तो वो वोट, माइनॉरिटी वोट उनके पास ही रहेगा। हालांकि अब चिंता बढ़ गई है क्योंकि कांग्रेस इस बार चुनाव मैदान में है, इसलिए वो कांग्रेस पर भी हमलावर है। और केजरीवाल साहब को भी पता कि यदि कांग्रेस मैदान में मजबूत तरीके से रहेगी तो वो माइनॉरिटी वोट काफी हद तक कांग्रेस के पास चला जाएगा। तो अब सारी कोशिश वो ये कर रहे हैं कि हिंदू वोट को कैसे अपने पास रखा जाए, कैसे हिस्सेदारी की जाए। आप बताइए, जो सरकार 17 महीने से इमामों को सैलरी नहीं दे रही हो, 18,000, उनकी जो सैलरी है 2019 में 18,000 रुपए की थी केजरीवाल साहब ने, आपको शायद जानकारी होगी। और अब वो जो पुजारी हैं उनको 18,000 रुपए दे रहे हैं। तो जिनको पहले नहीं दिया गया 17 महीने से, अब नए जो लोग हैं उनको 18,000 रुपए कहां से देंगे? और उसमें 2 लोग आए ना, 2 वोट आए, पुजारी और ग्रंथी, जो दिल्ली का वोटर है। ग्रंथी मतलब पंजाबियों का बड़ा वोट यहां पर है, सिख वोट बैंक बड़ा है, और दूसरा हिंदू वोट बैंक है। क्यों नहीं पादरियों को इसमें शामिल किया गया है? और इमामों की तनख्वाह के बारे में अभी तक केजरीवाल साहब ने कोई सफाई सरकार ने नहीं दिया कि क्यों उनको 17 महीने से पैसा नहीं मिल रहा। तो उनका फोकस है कि भारतीय जनता पार्टी में से हिंदू वोट का जो हिस्सा है वो मैक्सिमम जो लिया जा सके, जितनी कोशिश हो उस पर काम किया जाए, ये उनकी कोशिश रही है। बहुत सारी चर्चाएं, मुझे तो हैरानी इस पर भी हो रही है, जो चिट्ठी का जिक्र आप करेंगे आगे, कि उन्होंने संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखी है। संघ प्रमुख को क्यों चिट्ठी लिखी है? जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उन सवालों का जवाब तो उन्हें चुनाव आयोग से लेना चाहिए था, उन सवालों का जवाब तो उन्हें इनकम टैक्स से लेना चाहिए था, उन सवालों का जवाब उन्हें गृह मंत्री से लेना चाहिए था। संघ प्रमुख को क्यों चिट्ठी लिखना चाहते हैं? लेकिन संघ प्रमुख से उनका रिश्ता पुराना है, आपको याद है जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब बना था तो पूरा आंदोलन का समर्थन संघ के लोग कर रहे थे। पीछे से उनकी ताकत, उनके लोग, उनका जो भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स या और तमाम तरीके के अरेंजमेंट्स संघ कर रहा था। और उसी की वजह से जब आम आदमी पार्टी बनी तो बहुत सारे लोग उसमें से निकल कर भी गए। बहुत सारे लोग हैं जिनका जिक्र अभी करना ठीक नहीं है नाम में, जो शामिल रहे, बाद में निकले, या तमाम तरीके। तो संघ से तो उनका रिश्ता पुराना रहा है। अभी लोकसभा चुनावों के वक्त भी उन्होंने संघ प्रमुख को याद किया था। वो हिस्सेदारी रखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो वोट बैंक है उसमें से कितनी हिस्सेदारी उनके पास बची रह सकती है। ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बार उनको लग रहा है कि ये इलेक्शन बहुत मुश्किल है। पहले 2 चुनाव जो है उनके लिए बहुत मजबूत तरीके से लड़े गए थे, अब वो थोड़ा सा मुश्किल है मुसलमान वोटों के लिए। जैसे सतीश जी ने भी जिक्र किया, जितना मिलना है वो उनको मिलना ही है, वो कहीं नहीं जा रहा है। तो कितना हिस्सेदारी करके उस वोट बैंक को, वो 30% जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो 30 से 40% अगर हो गया, या कांग्रेस को 15% वोट मिल गया, तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाएगी केजरीवाल साहब की। तो बिल्कुल ये आपने सही कहा कि ये एक वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। और एक धार्मिक आधार पर देखें तो कुल 81% वोटर जो हैं दिल्ली में वो हिंदू समुदाय के हैं और 12% मुस्लिम समुदाय के हैं। और यहाँ पे ख़ास तौर से पंजाबी लोग जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी खासी तादाद में हैं। और यहाँ पे कई सारे सीट हैं जिसमें 30% आबादी पंजाबी समुदाय के हैं और कई सारे 10 से ज़्यादा सीटें जहाँ पे काफ़ी हावी रहते हैं और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो 2 बातें आपने कही, एक तो भाजपा के वोट बैंक में कितना सेंध लगा सकते हैं, और दूसरा कि आरएसएस को किस हद तक अपने पक्ष में लाया जाए। भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ शिवम छाबड़ा जी हैं। शिवम छाबड़ा जी, कहीं यही डर तो नहीं है कि जैसे ही इन्होंने पुजारियों के लिए ग्रंथी योजना की शुरुआत का ऐलान किया, आप लोग इतना हमलावर हो गए कि मौलानाओं के बकाया सैलरी की बात तक करने लग गए? अब तो आपके पिच पे आके बैटिंग करने लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए लक्ष्मण जी, मेरी पिच पे कौन बैटिंग करेगा ये मैं तय करूंगा, कोई और दल तय नहीं करेगा। एक सोचना ये विषय है कि मुझे लगता है कि इतने वर्षों के कार्यकाल के बाद में दुख की बात तो ये है कि उनको आज किसी एक ग्रंथी की याद आई, आज पुजारियों की याद आई। ये हास्यास्पद भी है और निश्चित रूप से संदिग्ध है। वो संदिग्ध इसलिए है, केवल आज तक तो केवल आप मौलवियों को तनख्वाह दे रहे थे। भाई ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, या कैसी जरूरत, ऐसी आपको क्या आवश्यकता लगी कि साहब की ग्रंथियों को और पुजारियों को भी तनख्वाह देनी चाहिए या उनको भी देना चाहिए? तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिज्म जो है ना, वो कटघरे में है। और मैं तो फिर कह रहा हूँ कि भाई आप आज भी सरकार हैं, जिस प्रकार से आप जिस स्कीम के तहत आप मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं,
आप घोषणा क्यों नहीं करते हैं? आज ही घोषणा करिए ना कि साहब ठीक है, ग्रंथियों को, पुजारियों को आम सरकार है, मुख्यमंत्री कहे कि साहब हम इनको भी तनख्वाह से देंगे, कहे ना, कहते क्यों नहीं है? ये कहने में क्या संकोच है? तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि इस प्रकार की ढकोसलेबाजी से आप दिल्ली की जनता के मूड को नहीं जज कर पाएंगे। इस तरह की काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये तय है, और इस बार नहीं चढ़ने वाली ये भी तय है। इसी प्रकार से डेस्परेट टाइप के जो एफर्ट्स है ना, आम आदमी पार्टी लगातार करने का प्रयास कर रही है। और मुझे मैं फिर कह रहा हूं कि आप किस मानसिकता से ग्रसित हैं, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। भाई, आपने पादरियों को इस पूरे प्रकरण में क्यों छोड़ दिया? उन्होंने बेचारों ने कौन से पाप किए थे? कहीं ना कहीं अगर आप इतने ही हितैषी थे, और सेक्युलरिज्म की बात करने वाले लोग, सही मायने में धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लोग, आज सिलेक्टिव लोगों को जो है तनख्वाहें दे रहे हैं कि साहब इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए, इनको दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब तो उनको देना है। सरकार दिल्ली में उनकी है, 10 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। भाई, मैं भी सतीश जी की बात को भी सुन रहा था, और सतीश जी शायद मेरी बात से शायद इस बात पर अग्री भी करेंगे। अगर सतीश जी ने पूरे दिल्ली का प्रचार देखा 50 से 60 किलोमीटर का, तो उन्होंने देखा होगा कि उनके एक भी प्रचार के माध्यम में उनकी शिक्षा की बात नहीं है, उनकी स्वास्थ्य की बात नहीं है। लगातार जिसको बेचते आए हैं इनके नेतागण, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा, कोई दिल्ली के अंदर में और किसी कार्यक्रम की, पीडब्ल्यूडी की चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन क्या चर्चा कर रहे हैं? 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। अरे भैया, 1000 रुपए तुम्हारे से पंजाब में नहीं दिए जा रहे, 2100 यहाँ कैसे देंगे? इसका जवाब दे दीजिए। आप लोगों ने तो बुजुर्गों की पेंशन रोक दी, उसका जवाब आप पे नहीं है, लेकिन हाँ, चुनाव आते आते साहब हम इसको भी इनरोल कर लेंगे। तो इस प्रकार के पॉलिटिकल गिमिक से काम बनेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली भली भांति आम आदमी पार्टी के शासन को देख चुकी है। केजरीवाल जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी आज की डेट में 0 से भी नीचे है, मतलब निगेटिव है, माइनस है। कहीं ना कहीं उसको लगातार बढ़ाने का प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे को इस बात का विश्वास है कि दिल्ली की जनता अब इस प्रकार के ढकोसलेबाजी में और इस प्रकार के पॉलिटिकल गिमिक्स में नहीं पड़ेगी, और निश्चित रूप से एक उनको करारा जवाब जरूर मिलेगा। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है इस बात। बिल्कुल। इस